सरमाए अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुहम्मद खालिद रज़ा मुस्तफ़ाई साहब सरकार दो आलम दे अहवाल दे नाल तुहाडे सारे दिली को मुअत्तर मुअंबर मुतहर मुनव्वर करें। हाथ चाहते इस्तकबाल नारा बुलंद करो, नारे तकबीर। स्टेज तो रखते आखिरी बंदे तक बाबा से बुलंद नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, हक उवैस, हक सरानी, हक सरानी, नारे गौस। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम की ज़ात बाबरकत के लिए जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके शस्जहात भी। और दुरूद व सलाम हुज़ूर पर नूर शाफ़िए यौमन नशूर नय्यर बतहा रासदार माओहा साहिब अलम नशरा सैयद इंसोजां सरवर लाला रुखा माह खूबा शहनशाह हसीना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया न्याज पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ समाईन कराम बरादरान इस्लाम नहायत ही वाजिबुल एहतराम ज़ी वक़ार उलमाए कराम दिलखसूस ज़ीनत मसनद सदारत मजलिस हाज़ा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये बाबरकत महफ़िल आप लोगों ने अपने आका व मौला हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए मुनक़्क़िद की। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला महफ़िल का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं ज़्यादा लंबा और तवील ख़िताब करने का मिजाज नहीं रखता, इख्तिसार के साथ कुछ बातें आपके गोश गुजार करनी हैं। मालिक की बारगाह में हमेशा ये दुआ रही है कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे सच्ची बात जारी फरमाए और सच सुन सुना के मुझे और आपको काबिल अमल बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इतना तज़किरा किसी का नहीं हुआ जितना सरकार मदीना का हो रहा है। दुनिया के ऊपर बड़े बड़े नामवर ज़ोहरा जमाल परी पैकर जाबर हुक्मरान आए और चले गए, आज उनका नामो निशान भी बाकी नहीं। आले सरसान ने 3150 साल हुक्मरानी की है ईरान के ऊपर। 150 हुक्मरान एक ही ख़ानदान का यके बाद दीगरे ईरान के ऊपर हुक्मरानी करता रहा है। हमारे यहाँ 5 साल के लिए असम्बलियाँ मुंतखब होती हैं, 3 साल के बाद हुकूमत डोलना शुरू हो जाती है और फिर नए इलेक्शन होते हैं। लेकिन उधर एक ही ख़ानदान ने 3150 साल हुक्मरानी की। 150 हुक्मरान एक ही ख़ानदान का यके बाद दीगरे ईरान के ऊपर मुसल्लत रहा। अगर मैं इस बड़े मजमे में पूछूं
कि उन 150 हुक्मरानों में से किसी एक का भी किसी को नाम याद है तो जवाब नफी में मिलेगा। कौन किसी को याद करता है, किसके पास वक्त है? हमारी हालत साहब बड़ी नाजुक है, हम अपने खूनी रिश्ते भूल जाते हैं। आरफ खड़ी रूमिये कश्मीर बोले, सह सह जोड़ संगत दे डिठे ओड़क विथा पईयां, जिन्ना बिना एक पल नहीं सांजींदे, वो शक्लां याद ना रही। शक्लें भी याद नहीं रहती। और मुश्ताक यूसुफ ने कहा था, मिट गया मुश्ताक दिल से रंगे यादे रफ्ता गा, फूल महंगे हो गए कब्रें पुरानी हो गई। 4 दिन तो लोग बड़े फूल डालते हैं, फिर कब्र का निशान भी याद नहीं रहता। लेकिन क्या वजह है? 1400 साल से ऊपर अरसा गुजर गया है, ना तो अकीदों के फूल महंगे हुए हैं और ना गुंबद खजरा का रंग पुराना हुआ है। उसी तरह मोहब्बतों का सिलसिला है, सदियों कबल कहानी कल की बात लगती है, लगता अभी कुछ राहों से गुजर के गया है। जमीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है, कहां खोले थे गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। कायनात का जर्रा जर्रा हजूर के जिक्र से महक रहा है और अहले ईमान हजूर के जिक्र से अपने दुखी दिल को तस्कीन देते हैं। कितना मीठा नाम है, जब किसी के लबों पे हजूर का नाम आता है लगता है मुंह में शहद घुल गया है और सीने में ठंड पड़ गई। ये अनवर मसूद साहब ये हैं तो मदाइया शायर, लेकिन जब नात लिखने पे आए तो कमाल कर दी। उनका नाम लबों पे आए मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनका नाम लबों पे आए मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और ना कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, जब वो सैर को जाया करते सर पे बादल साया करते। वो शानों के मालिक है, जब उनका तस्करा नूर छिड़ता है माहौल में खुशबू फैल जाती है। बाज लोग पूछते हैं तुम ये महफिल मिलाद करते हो, ये कहां लिखा हुआ है? लिखे हुए की कोई कमी नहीं, हमारे उलमाए किराम दलाइल के अंबार लगा देते हैं। लेकिन मेरे शेख तरीकत किबला उस्तादी मुकर्रम पीरजादा मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई साहब बड़े सादे और मीठे अंदाज में बात को समझाते हैं। आप फरमाते हैं, भला हो सकता है बात फूल की चल रही हो और बुलबुल को नागवार गुजरे? क्या ये मुमकिन है कि बात शमा की हो रही हो और परवाना कहे कहां लिखा हुआ है? या बात चांद की चल रही हो और कुमरी उसकी दलीलें ढूंढे? फरमाते हैं ये भी मुमकिन नहीं साहब, बात सरकारे मदीना की हो रही हो और उम्मती कहे कहां लिखा हुआ है। उम्मती के लिए तो इससे बढ़ के सरमाया ही कोई नहीं। कोई हजूर की सूरत की बात कर दे, कोई हजूर की सीरत की बात कर दे, उम्मती का चेहरा तो खिल उठता है और वो कहता है मैं खाना सहारा देता है ना जाम सहारा देता है, हमको तो फकत कमली वाले का एक नाम सहारा देता। मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, अल्लाह ताला आपको बरकतों से माला माल करे। अगर ये माहौल रहा तो फिर आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी। और वैसे भी ये कोई मुहज्जब तरीका नहीं साहब, ये तो गाने वालों पे फेंके जाते हैं, मैं तो हुजूर का गुलाम हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है हुजूर, वाह। अल्लाह ताला आपको बरकतों से माला माल करे। मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। और फिर ये महफिल मिलाद नई नस्ल के दिल में हुब्बे रसूल पैदा करने का मुअस्सर जरिया। मेरे हजूर ने हर उम्मती को यह पैगाम दिया कि अद्दबू औलादकुम अला सलासे खसाल, हुब्बा नबीयकुम व हुब्ब अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान। मेरा हर उम्मती अपनी औलाद को 3 चीजों पे कारबंद करे। अपनी औलाद को हर उम्मती 3 चीजें सिखाए। पहले एक बात ये में रख लें, अगर हमने अपनी औलाद को दुनियावी तालीम से आरास्ता किया, बारूने मुल्क से तालीम दिलवाई, उनके लिए महल तामीर कराए, उनके लिए कारखाने बनवाए, उनके लिए प्लाजे बनवाए और उन्हें सियासत के गुर भी समझाए और उन्हें मुआशरे के साथ तल्लक कैसे कायम करना है वो तरीके भी बता दिए, लेकिन जो 3 चीजें अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई थी वो अपनी औलाद को नहीं दी, तो समझे हमने अपनी औलाद को कुछ भी नहीं दिया। और अगर और कुछ नहीं दे सके, ये 3 चीजें औलाद की झोली में डाल दी,
तो समझो दोनों जहां की नेमतें औलाद की झोली में डालते। वो चीजें कौन कौन सी? सबसे पहले फरमाया हुब्बा नबीयकुम, अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। वहुब्बा अहले बैत ही, दूसरा फरमाया नबी के घर वालों की मोहब्बत सिखाओ। व तिलावतिल कुरान, तीसरा फरमाया कुरान की तालीम उन्हें दो। अब नबी की मोहब्बत दिल में कैसे पैदा होगी? मोहब्बत एक लतीफ कैफियत है, किसी को जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते कि फलां के साथ मोहब्बत कर। मोहब्बत डंडे के जोर पे नहीं होती, डंडे के जोर पे सर फतह होते हैं, दिल नहीं फतह होते। तो किसी शख्स के दिल में हजूर का प्यार डालना है, मोहब्बत डालनी है, तो कैसे डालें? तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा जो हकीमुल उम्मत कहलाते हैं, जो इस उम्मत के मर्ज को भी जानते हैं और फिर उसका इलाज भी बताते हैं, आप फरमाते हैं कि अगर तुम नई नस्ल को हजूर का प्यार देना चाहते हो तो 3 काम करो। एक तो अपनी औलाद को पाबंद करो कि वो कसरत के साथ हजूर की जात पे दरूद पढ़ा करे। एक तो जो बंदा दरूद पाक की कसरत करता है उसकी नजर में हया आ जाती है, उसके ख्यालों को पाकीज़गी मिलती है, उसका मन सुथरा होता है और उसके दिल का तल्लक हजूर के साथ जुड़ जाता है। आज लोग शिकायत करते हैं कि मेरा बेटा जिद्दी है, अक्खड़ मदाज है, बात नहीं मानता। तो ये बिल्कुल आसान वजीफा है, अपनी औलाद को दरूद की तस्बीह दो, तो फिर चंद हफ्तों के बाद तुम देखना कि उनकी तबीयत में लताफत आ जाएगी और उनके आते खुद ब खुद संवरना शुरू हो जाएंगे। तो एक तो ये काम करो। दूसरी बात अलामा कहते हैं कि अपनी औलाद के सामने हुजूर के फज़ैल व मनाक़िब बयान करो। बात इख्तलाफ की नहीं, बात उसूल की है। अगर आप अपनी औलाद को यह कहो कि नबी दीवार के पीछे भी नहीं जानता, जैसा कुछ लोगों ने अपनी किताबों में लिखा और फिर इस पे मनाजरे किए, तो नई नस्ल आज नहीं तो कल आपसे पूछ सकती है कि ये साइंस का दौर है, साइंस ने तो इतनी तरक्की हासिल कर ली है कि समंदर के तह में पड़े हुए मोती हीरे उनकी तादाद भी जानती है और उनके साइज भी जानती है। पहाड़ों की रगों में सोना कितने फीसद है, साइंस ये भी जानती है। तेल कहां पाया जाता है, साइंस ये भी जानती है। बारिश 5 दिन बाद होती है, साइंस पहले बताती है। तो जिसके लिए सारी कायनात बनाई गई उसे दीवार के पीछे भी नहीं इल्म दिया गया। तो नई नस्ल को बताना होगा ये अकीदा किसने अंधेरे में लिख दिया है। हमारा अकीदा यह है नबी सीनों के छुपे हुए राज भी जानता है। हजूर की मजलिस से नूर लगी थी तो हजूर के सहाबी हजरत वाबसा बिन माबद आए मसला पूछने के लिए और पीछे आके बैठ गए। अदाबे मजलिस यही है, जो पहले हैं वो आगे बैठे और जो बाद में हैं वो पीछे बैठे। लोगों की गर्दनें फलां के आगे आने से मना किया गया, लेकिन जो सदर मजलिस होता है उसको इख्तियार है, वो जिसको चाहे किसी हिकमत के तहत आगे बुला सकता है। लेकिन जहां मेरे हजूर मौजूद हों वहां को सदर मजलिस और तो हो नहीं सकता। हजरत वाबसा पीछे बैठे, हजूर ने फरमाया उदनु मिन्नी या वाबसा, वाबसा दूर बैठे जरा नेड़े आज। कहते हैं मैं हजूर के करीब हुआ, हजूर ने फिर फरमाया उदनु मिन्नी या वाबसा, वाबसा और नेड़े आज। कहते हैं मैं और करीब हुआ। तीसरी बार हजूर ने फिर कहा उदनु मिन्नी या वाबसा, वाबसा और नेड़े आज। कहते हैं मैं अपने मुकद्दर पे नाज करूं, मैं हजूर के इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ, मेरे घुटने हजूर के घुटनों को छूने लगे। हजूर ने फरमाया वाबसा को मसला पूछने आयो? मैंने अर्ज की जिया का मसला पूछने आयो। फरमाया तुम पूछोगे या मैं बता दूं क्या पूछने आयो? आता अगर आप बताएं फिर तो कमाल ही हो जाए। मेरे हजूर ने फरमाया तुम खैर और शर के बारे पूछने आयो। खैर क्या है, शर क्या है, यही तुम्हारा सवाल था ना? जिया का यही मेरा सवाल था। कहा सवाल तूने पूछना था, जवाब मैंने देना था, अब सवाल तो मैंने बता दिया। जवाब के बारे क्या ख्याल है, अपने आप से लेना या मुझसे लेना? आका अगर मुझे जवाब आता तो फिर सवाल ही पैदा क्यों होता? फज़रबा इला सद्र इस्तफ्त मिन क़ल्बिक, हजूर ने अपना हाथ वाबसा के दिल पे मारा, कहा तेरे दिल को मुफ्ती बना दिया है, दिल से पूछ ले खैर क्या है शर क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। इस्तफ्त मिन क़ल्बिक, अपने दिल से फतवा मांग, यही बता दो। मैं कहता हूं नबी की तो शान ही वराल बरा है।
नबी के दर के नौकर, नबी के सहाबी, नबी के गुलाम, नबी के उम्मती, नाम है हजरत उमर बिन खत्ताब। बैठे हैं मस्जिद नबी के मिंबर पे, नहामत के मकाम पे जंग लड़ी जा रही और उस जंग के अमीर हैं हजरत सारिया। रास्ते में एक दीवार नहीं कई दीवारें हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, आबादियां। हजरत सारिया पहाड़ छोड़ के आगे बढ़े, दुश्मन ने पीछे से हमला कर दिया। हजरत उमर जुमा पढ़ा रहे थे, यहीं से आवाज दी, या सारिया अल जबल, सारिया पहाड़ नहीं छोड़ना। 1 महीने के बाद वहां से कासद पलटा, उसने खुशखबरी दी कि हम शिकस्त खा रहे थे, जुमे के दिन जुमे के वक्त हजरत उमर की वहां आवाज पहुंची है, सारिया पहाड़ नहीं छोड़ना। हमने पहाड़ को दामन में लेके हमला किया, अल्लाह ने उस दिन ही हमें फतह अता फरमा दी। मालूम हुआ हजरत उमर फरूक मस्जिद नबी में जुमे का खुतबा भी दे रहे हैं और हजारों मील दूर जंग का मंजर भी देख रहे हैं, हदायतकारी भी कर रहे हैं। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा? ये तो मेरे नबी के नौकरों की शान है साहब, फिर नबी की अजमत का आलम क्या होगा? आज जिसको इल्म की ऐन का पता नहीं, वो मेरे नबी के इल्म को तोड़ रहा है। डिठे वरक कुरान दे फूल सारे, तेरी शान या नहीं कोई हो डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा, उन्नू आशका असली चोर डिठा। कोई नूर आखे, कोई बशर आखे, पैंदा रात दिने इयो शोर डिठा। अल्लाह वाले गल मुकाती, तुसा हो डिठा, असा हो डिठा। ये लाहौर कसरे नूर में प्रोग्राम था, वहां मुख्तलिफ मकात में फिक्र के लोग आए बैठे थे। तो एक मौलवी साहब होते थे, वो मोटी मोटी आंखों वाले जो टीवी पे आते थे, तो चले गए दुनिया से। वो चीख कर बोले कि अमल कर लो, नबी तो अपनी बेटी भी नहीं बख्शवा सकता। उसके बाद किबला उस्तादी मुकर्रम का बयान था, दौर था इलेक्शन का। आप उठे, आपने कहा साहब बात इख्तलाफ की नहीं, बात उसूल की है। आज तो लोग उसको वोट नहीं देते जो थाने से ना छुड़वा सके। तो जो नबी अपनी बेटी को बख्शवा नहीं सकता, उसका कलमा पढ़ने का फायदा क्या? संभलता नहीं जिनसे अपना दुपट्टा संभालेंगे क्या वो कलेजा किसी का? जो जिगर के टुकड़े को नहीं बख्शा सकता, फिर कलमा पढ़ना छोड़ दो। फिर आपने एक बात कही, पूरा हाल गूंज उठा, आपका सीना भी ठंडा होगा। आपने कहा साहब तुम उसको मानते हो जो बेटी को बख्शवा नहीं सकता, लेकिन मैं तो उसको मानता हूं जिसने बेटी के कान में कहा, बेटी तो जन्नत की सारी औरतों की सरदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। कहा तुम उसको मानते हो जिसके चाहने से होता कुछ नहीं, लेकिन मैं तो उसका कलमा पढ़ता हूं जिसका रुख बदल जाए खुदा किबला ही बदल देता है। कस्तूरियां दा मी वरिया जद यार नचोड़ियां दुल्फा, कस्तूरियां दा मी वरिया जद यार नचोड़ियां दुल्फा, ते किबला ओदे होया सैम जिदे यार ने मोड़ियां दुल्फा। जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं, और काबा बनता है उस तरफ रियाज रुख जिधर वो मोड़ देते हैं। सुनो मेरे नबी की अजमत, मुस्लिम की हदीस है, किताबुल मलाहम है। मेरे हजूर ने फरमाया कुर्बे क़यामत को जब दज्जाल आएगा, मेरे कुछ गुलाम दज्जाल के मुकाबले में निकलेंगे। 14 सदियां गुजर गई, अभी तक क़यामत आई नहीं, ना जाने कब आए। और जो दज्जाल के मुकाबले में निकलेंगे उनकी तादाद हजारों भी हो सकती है, लाखों भी हो सकती है। अब मेरे नबी का नूर इल्म देखिए, फरमाया जब दज्जाल आएगा, मेरे जो गुलाम दज्जाल के मुकाबले में निकलेंगे, इन्नी लआरिफ अस्माहुम, मैं मोहम्मद उन गुलामों को नाम बनाम जानता हूं। बात खत्म नहीं हुई, वह अस्मा आबाइहिम, सिर्फ उनको नहीं उनके बापों के नामों को भी जानता हूं। कहानी सिमटी नहीं, वह अलवाना खुयूलहिम, जिन घोड़ों पे बैठ के वो जहाद करेंगे मैं घोड़ों के रंगों को भी जानता हूं। कौन सा गुलाम किसका बेटा किस रंग के घोड़े पे बैठ के जिहाद करेगा, मैं मोहम्मद जानता भी हूं, उसको पहचानता भी। अब कौन सी शय मेरे नबी से पोशीदा है? बात इख्तलाफ की नहीं, बात उसूल की है। आज अगर आप अपनी औलाद को यह कहो कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे कोई इख्तियार नहीं, जैसा कुछ लोगों ने अपनी किताबों में लिखा, तो नई नस्ल आज नहीं तो कल आपसे पूछने का हक रखती है कि साइंस ने तो इतना इख्तियार हासिल कर लिया है कि एटम का कलेजा चीर दिया गया, चांद की छाती रौंद दी गई, मरीख के सफर की तैयारियां शुरू हो गई, सूरज की शुमाओं को कैद कर लिया गया, घंटों का सफर मिनटों पे आ गया।
ये फराटे बढ़ती गाड़ियां, ये मनों टनों के हिसाब से हवा के अंदर उड़ता लोहा हवाई जहाज की शक्ल में, ये किसका इख्तियार है साहब? ये साइंस का इख्तियार है। किसी जमाने में सुनते थे कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी ये है किसी एक जगह आप मिसाइल फेंक चुके हैं, उसके बाद आपका प्रोग्राम बदला, मैंने यहां नहीं फेंकना था यहां फेंकना था, तो आप दूसरा बटन दबाएं, उस मिसाइल को रास्ते में तोड़ सकते हैं, उसका रुख मोड़ सकते हैं। यानी साइंस के इख्तियार से निकले तीर भी वापस आ रहे हैं। तो जिसके लिए सारी कायनात बनाएगी उसे इख्तियार ही कोई नहीं दिया गया। तो नई नस्ल को बताना होगा यह अकीदा किसी मोमन का नहीं। नबी का इख्तियार पूछता है, नबी की उंगली उठे चांद के टुकड़े हो जाए। नबी का इख्तियार पूछता है, नबी का इशारा हो सूर्य असर के वक्त पे आ जाए। और सड़ियां खजूरा अगा जानदा है, पत्थरां नु कलमे पढ़ा जानदा है, और गूंगियां थी गल्लां करा जानदा है। कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा करते हैं। मिशकात शरीफ के हदीस एक बद्दू नूर के पास आया, कहता है मैं आपको नबी तब मानूंगा ये खजूर के ऊपर पक्का हुआ गुच्छा ये टूट के आपकी झोली में आ गिरे, मैं आपको नबी मान लूंगा। मेरे नबी ने इशारा किया, गुच्छा टूटा, हजूर की झोली में आ गिरा। भला जिसके इशारे से चांद टूट सकता गुच्छा नहीं टूट सकता? उधर गुच्छा टूटा, उधर बद्दू की ज़बान पे कलमा जारी हुआ। अब मेरे नबी चाहते खजूरें तकसीम कर देते सहाबा में, सहाबा सारी जिंदगी फख्र करते कि हमने मोइज़े वाली खजूरें खाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे नबी की नजर बड़ा दूर काम करती। हजूर जानते थे निकले तीर भी वापस आएंगे। हदीस के अगले लफ्ज ये हैं, जब उस बद्दू ने कलमा पढ़ लिया तो मेरे नबी गुच्छे से मुखातब होकर फरमाते हैं, जिस काम के लिए तुझे बुलाया था वो तो पूरा हो गया है, अब अपनी जगह पे दोबारा जाके लग भी जा। क्या बात है। गुच्छा उठा और अपनी जगह पे दोबारा जाके लग भी गया। वो सिर्फ गुच्छे तोड़ना नहीं जानते साहब, वो तोड़ के जोड़ना भी जानते। सिर्फ चांद के टुकड़े करना नहीं जानते, उसको असली हालत में वापस पलटाना भी जानते। मेरे नबी की अजमत है, नबी उठे तो फलों को अरूज मिले, बैठे तो धरती को सुकून मिले, पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, बात सुनाए तो फूल जड़ने लगे। जिसके चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिसकी जुल्फों से शब को अंधेरा मिले, जिसके तबस्सुम से जन्नत मचलने लगे, जिसके गुस्से से जहन्नम उबलने लगे। जो इशारा करे तो आफताब फक हो जाए, जो उंगली उठाए तो महताब शक हो जाए, जो सर उठा के बोले तो कुरान बनता जाए, जो सर झुका के बोले तो हदीस बनती जाए। अपनी औलाद के सामने हजूर के फज़ैल व मनाक़िब बयान करो तो औलाद के दिल में हजूर का प्यार पैदा होगा। तीसरी बात अल्लामा कहते हैं कि अपनी औलाद के सामने हजूर का हुस्न व जमाल बयान करो, क्योंकि इंसान की फितरत है कि इंसान हुस्न से मोहब्बत करता है। हुस्न कहीं भी हो, हुस्न बुलबुल की आवाज में हो या हुस्न कोयल के लहजे में हो, हुस्न फूटते झरनों में हो या पर्वतों की कतारों में हो, हुस्न कौसो कला की रंगीनी में हो या बहती हुई नदियों में हो, हुस्न बचपने की मासूमियत में हो या नकूश की शौखी में हो या रंगत की सफेदी में हो, हुस्न तितली के परों में कुदरत की मीनाकारी हो या मोर के परों में कुदरत की सन्नाई हो, हुस्न सीरत हो, हुस्न सूरत हो, हुस्न सौत हो। इंसान की फितरत है कि इंसान हुस्न से मोहब्बत करता है। अल्लामा कहते हैं जब ये बात तय है कि इंसान हुस्न पसंद है, हुस्न से मोहब्बत करता है, तो फिर अपनी औलाद के सामने क्रिकेटरों की बातें ना करो, सियासतदानों के तस्करे ना करो, अपनी औलाद को बिठा के हुस्न मोहम्मद की बातें करो और उन्हें कहो कि अगर तुम हुस्न से मोहब्बत करते हो फिर आओ मेरे नबी से मोहब्बत करो, क्योंकि सारी कायनात का हुस्न एक तरफ और मेरे हजूर की खाक के जर्रे का हुस्न एक तरफ। लखाए नबी जमाने ते महबूब खुदा जा कोई नहीं, लखाए नबी जमाने ते महबूब खुदा जा कोई नहीं, लखा सोने बन बन बंदे ने ओदी खाके पा जा कोई। कल कमरे लैलतल बद्र लम अरा कबलहू वला बादहू मिसलहू। मौला अली कहते हैं क्या पूछते हो, वो तो 14वीं रात का चमकता हुआ चांद थे। फिर कहते हैं 14वीं का चांद तो हर महीने देखते हैं, सच्ची बात यह हजूर की मिसल न कभी पहले देखा न कभी बाद में देखा। हसन बिन साबित बोले देखते किस तरह, किसी मां ने ऐसा जन्म ही नहीं दिया, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता, मुहम्मद बनाकर कलम तोड़ देता।
रुख के आईने में मुसव्वर जड़ा हुआ, चेहरे की हर लकीर पे कुरान लिखा हुआ। अच्छा, हजूर के हुस्न पे एक वाकया सुनाना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त यह है कि यह वाकया आपने अपने घर वालों को भी जाके सुनाना है। सुनाओगे? देखो, मिलाद का लंगर जब तकसीम होता है तो कहते हो मेरे भाई का हिस्सा भी दे दे। ये रूहानी लंगर, ये तो भी घर वालों को हिस्सा लेके जाओ ना, घर वालों को सुनाओगे। और फिर मैं आपको एक बात बताऊं, उलमा ने लिखा है कि जो बंदा हजूर का हुस्न बयान करता है ना, तो लोगों के दिलों में अपना घर बना लेता है। आज हर बंदे की आरजू है कि मैं हर दिल अजीज हो जाऊं। ये बड़ा आसान वजीफा है। अगर हर दिल अजीज बनना चाहते हो ना, तो मेरे नबी के हुस्न की बातें किया करो, सुभान अल्लाह। जमाना तुम्हारे साथ प्यार करेगा। इमाम ज़रकानी लिखते हैं कि एक दिन मेरे नबी मदीना मुनव्वरा से सैर करते करते बाहर निकले। वहां एक काफिला रुका हुआ था और उनके सुर्ख रंग के ऊंट वहां चल रहे थे। उन ऊंटों में से एक ऊंट हजूर को पसंद आ गया। यार, कितना फरोज बख्त वो ऊंट था जो मेरे नबी को पसंद आ गया। काश हमारी भी बख्त बेदार हो जाए और हम सारे हजूर को पसंद आ जाए। हजूर पूछते हैं, ये ऊंट बेचते हो? उन्होंने पता नहीं बेचना था या नहीं बेचना था। जब हुस्न का पैकर देखा ना, वद्दोहा का चेहरा, वल्लैल की जुल्फें, यदुल्ला के हाथ, अलम नशरा का सीना, मां रमैत के बाजू, लब लाली खत मशकी जुल्फे अंबरी। हुस्न का पैकर देखता कहा, जनाब ऊंट क्या, हम तो खुद बिकने को तैयार हैं। मेरे शेख तरीकत फरमाते हैं, मैं दिल बेचा मैं जिगर बेचा जे प्यारा मुहम्मद आ जावे। मैं अपना सारा घर बेचा जे सोना मुहम्मद आ जावे। हजूर खुद चल के आए हैं, कहते ऊंट बेचते हो? कहा हां बेचते हैं। कितने का? सौदा होने लगा। एक जगह पे बात आके ठहर गई। हजूर ने फरमाया, आया तो मैं सैर करने के लिए था, ये ऊंट पसंद आ गया है, घर जाता हूं कीमत बेच देता हूं। उन्होंने कहा हमें मंजूर है। तवज्जो चाहूंगा, अब दुनिया का ज़ाब्ता यह है कि जब चीज नकद दी जाए तो गाहक का अता पता नहीं पूछते, और जब चीज उधार हो, या बंदा किसी को जानता हो, या दरमियान में कोई जामन हो, या कोई चीज गिरवी रखे। अब जानते वो नहीं थे, पहली बार देखा था, दरमियान में जामन भी कोई नहीं, चीज भी गिरवी कोई नहीं। हजूर ने नकेल पकड़ी और सुबह मदीना रवाना हो गए। जब तक हजूर नजरों के सामने रहे ना, वो हजूर की रफ्तार को देखते रह गए। जदों उचलदा तो कर दी जमीन सजदे। जब हजूर नजरों से ओझल हुए, अब वो आपस में बात करने लगे। हमारे साथ तो अजीब इत्तफाक हुआ है, एक शख्स आया, कीमती ऊंट ले गया, हमें अपना पता भी नहीं बताया, हम में से जानता भी कोई नहीं, दरमियान में जामन भी कोई नहीं, चीज भी गिरवी कोई नहीं। यार, किसी को होश नहीं आया। एक बोला, इज़ा दाहिका यतलालाओ फिल जुदर। क्या पूछते हो? जब वो प्यारा मुस्कुराता था तो सामने वाले पहाड़ भी रोशन होते थे। मैं तो वो मंजर ही देखता रह गया। एक ने कहा, इज़ा सुर्रा इस्तनारा वजहू। यार, मैंने पहली बार ऐसा शख्स देखा है जिसके चेहरे की लकीरों से भी नूर निकलता था। मैं तो वो मंजर ही देखता रह गया। एक ने कहा, यार उसके लब बड़े प्यारे थे जैसे गुलाब की पत्तियां होती हैं। एक ने कहा, यार उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत थी, क्या खूब सज्जन दियां अखियां ने जिवें भर के सुराइयां रखियां ने। तू अजे मेरा यार नहीं डिठा जिन्नू वेख के चल शर्मावे, ते अद्धी राती दिन चढ़ जावे जो रुख तो नकाब हटावे, ते जे ओ निकले सैर करन नू ते सारा गुलशन सीस नवावे, अता धरती लिफ लिफ जावे, जे हथ फुल्लां विच रखदा हथ फुल्लां तो वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले विच सोना कजल सुआवे, अख उकड़े ते इंज पिया जापे जिवें मैं खाना खुल जावे, तोबा तोबा हुस्न सजन दा चाल ना चली जावे, बिजली डरदी लिश्क ना मारे किते बेअदबी ना हो जावे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मां विच ना आवे, जे ओ खोले पेच जुल्फ दे ते राही राह भुल जावे, की एजाज नजर विच ओदी जो आवे विक जावे, खुलक ओदे ने मोले दुनिया कोई विरले ही जान बचावे, आजम एडा सोना माही सानू जग ते नजर ना। कहा जो भी हुआ ऊंट गया। वो शख्स आया और अपने हुस्न का करिश्मा दिखाया
और हमसे कीमती ऊंट हथिया के ले गया। यहां इमाम ज़रकानी ने कलम तोड़ दी। जब ये बात कही ना कीमती ऊंट हथिया के ले गया, तो काफले के सरदार की बीवी ने खेमे का पर्दा पीछे किया और कहा, आना ज़ामिनतुन बसमल जमलकुम ला यगदर बिकुम। खबरदार किसने उसके बारे बात की, अगर उसने कीमत ना भेजी तो कीमत मुझसे लेना, मैं उसकी जमानत देती हूं। कहा, तू उसको जानती है? कहा, वल्लाह मैं भी नहीं जानती। तो कहा, फिर जमानत कैसे? कहा, जब तुम उसके साथ ऊंट का सौदा कर रहे थे तो मैं खेमे की ओर से उसका चेहरा देखा था, तो ऐसे सोने चेहरे वाला बंदा झूठ बोल ही नहीं सकता। देखने वाले कहा करते हैं, अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि हजूर के गुलाम ढूंढते ढूंढते आ निकले। वो काफले वाले कहां हैं जिनसे हमारे हजूर ने ऊंट खरीदा है? कहा, हम हैं। कहा, ये लो खजूर की कीमत, और ये खजूरें भेजी हैं हजूर ने तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए। कहा, कीमत तो बाद में लेंगे, पहले ये बता वो सोना रहता कहां है? हम तो खुद बिक गए हैं। कहा, यही नखलस्तान मदीना, खजूरों का झुंड, जिसे लोग पहले यसरब कहते थे, आजकल मदीना कहा जाता है, और सोने के डेरे यहां हैं। इमाम ज़रकानी फरमाते हैं, सारा कबीला उठा और हजूर के कदमों में जाके कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, 1000 बार उधर से बहार गुजरी। जर्रे उस खाक के तबिंदा सितारे होंगे जिस जगह मेरी सरकार ने नालैन उतारे होंगे। चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। अपनी औलाद के सामने हजूर का हुस्न जमाल बयान करो, उन्हें बताओ, बेटा अपने दिल के ऊपर किसी हसीना की तस्वीर ना बनाना, किसी बुत की तस्वीर ना बनाना, बाद में रोना पड़ेगा, गाड़ी के पीछे लिखना पड़ेगा सनम बेवफा, क्योंकि तुमने प्यार ही वहां लगाया है जहां वफा होती नहीं, जहां वफा लोग जानते नहीं। आ मेरे नबी से तल्लक जोड़ के देख, जहां बेवफाई नहीं होती, वफा की हद होती है। जो बाजू पकड़ते हैं ना कब्र में छोड़ेंगे ना हशर में छोड़ोगे। नूर आंखों में तो चेहरे पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। आज दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, मैशर को भी हम उनकी रहमत के हवाले होंगे। अच्छा, जिसकी सीरत अच्छी हो जमाना उससे भी प्यार करता है। मैकल एच हार्ड, ये गैर मुस्लिम मुसन्नफ है, उसने अपनी किताब में 100 शख्सियात का तज़किरा किया। दुनिया के ऊपर जो अजीम लोग हुए 100 का इंतखाब करके एक किताब मुरत्तब की। लेकिन आपको मुबारक हो, उसने सरे फरिश्त मेरे नबी का नाम लिखा। लिखने वाला ईसाई है, और वो कहता है जो मैंने मुसलमानों के नबी का नाम सफ़े अव्वल पे लिखा है, ये किसी अकीदत की बुनियाद पे नहीं लिखा, मेरिट की बुनियाद पे लिखा। अगर अकीदत की बुनियाद पे लिखता तो फिर हजरत ईसा का नाम लिखता। क्योंकि मानता उनको हूं, कलमा उनका पढ़ता हूं, मैंने मेरिट की बुनियाद पे लिखा है। सच्ची बात यह है, पूरी दुनिया के ऊपर मोहम्मद अरबी जैसी ना सूरत किसी की है ना सीरत किसी की। सीरत का सिर्फ एक वाकया, उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सदीका रवायत करती है कि मैं पानी पी रही थी तो अल्लाह के नबी तशरीफ लाए और मुझे देख के फरमाया, आयशा थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी छोड़ना। कहती जब मैंने पानी पेश किया तो अल्लाह के नबी रुक गए और मेरी तरफ देख के मुस्कुरा के फरमाते हैं, आयशा जरा बता तूने होंठ कहां रख के पानी पिया, ताकि मैं वहां होंठ रख के पानी पीऊं। यार अगर शोहर बीवी के साथ ऐसे मोहब्बत करे तो फिर घर में जंग नहीं होती, घर में लड़ाई नहीं होती, फिर घर टूटने से बच जाते। मेरे हजूर ने फरमाया, खैरुकुम लिअहली वाना खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और जान लो मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर हूं। बंदा बाहर किसी से हंस हंस के मिलता है, ये उसकी कारोबारी मजबूरी हो सकती है, उसकी सियासी मजबूरी हो सकती है। किसी शख्स का असली रूप तब सामने आता है जब वो अपने घर में होता है, अपने मातहत लोगों में होता है। तो मेरे हजूर ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर। अब मुझे थोड़ी सी तवज्जो चाहिए आपको। ये सारी चीजें जो मैंने बयान की हैं, ये महफिल मिलाद में जमा होती हैं, दुरूद पाक पढ़ा जाता है, हजूर की अजमत बयान होती है, हजूर का हुस्न जमाल बयान होता है,
और हजूर की सीरत बयान होती है। तो ये महफिल मिलाद दिलों में हुब्बे रसूल पैदा करने का एक मुअस्सर जरिया। हमारा काम करने वाला यह है कि जब हम महाफिल मुरतब करें तो उस वक्त इस अंदाज से मुरतब करें कि बहुत ज्यादा लंबी महाफिल ना हो, लोग उकता ना जाएं। ये नहीं कि सारा दीन एक रात ही बयान कर दे, 2 महफिलें कर लें, 3 कर लें। जब 1-2 बजे तक महफिल होगी तो सुबह पक्के नमाजी भी गायब होंगे। हमारा अलमिया यह है कि हमारा शौर दीन नाकस है। फर्ज को हम तरजीह नहीं देते और मुस्तहब को तरजीह देते। हजरत उमर के जमाने में एक नौजवान बड़ा मुत्तकी परहेजगार था। फर्ज तो सारे ही पढ़ते, वो नफल भी बड़े पढ़ता था। तो एक दिन फजर के वक्त वो नजर ना आया तो हजरत उमर उसके घर चले गए। कितने बंदे गायब थे नमाज से जी? बोलिए, सारे बोलो। एक बंदा गायब था। हजरत उमर आधी दुनिया के बाद से मस्जिद नबी के इमाम खतीब है, उसके घर जाके हाल पूछ रहे हैं। एक बंदा गायब था। तो जिस मोहल्ले से 95 गायब हूं, 5 आए हूं, तो अल्लामा सब किस घर में जाएंगे? दरवाजे को दस्तक दी, उनकी वालदा बाहर आई। कहा बेटा मस्जिद में नहीं आया? कहा सारी रात वो नफल पढ़ता रहे, तो अब वो सो गया तो मैंने जगाया नहीं। आपने कहा मेरे नजदीक सारी रात नफल पढ़ने से बेहतर था कि सारी रात आराम से सोता और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता। चूंकि मेरे हजूर ने फरमाया जिसने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी उसने आधी रात क़ियाम किया, जिसने 7 फजर भी जमात के साथ पढ़ी उसने पूरी रात क़ियाम की। 2 नमाजें जमात के साथ पढ़ लो, सारी रात आराम से सोए रहो, पूरी रात इबादत का सवाब होता है। लेकिन हमारा हाल यह है कि हम इशा पढ़ के नहीं आते। गए कहां हैं? जलसा सुनने के लिए। गए कहां हैं? दीन सीखने के लिए, जलसा सुनने के लिए, वाज सुनने के लिए। इशा पढ़ के नहीं आए और फजर जाके नहीं पढ़ ली। हैं कौन? आशिक रसूल हैं, आशिक रसूल, लेकिन इशा पढ़ के नहीं आए और फजर जाके नहीं पढ़ ली। चूंकि हमारे यहां इश्क का म्यार क्या है? जिसने ज्यादा नोट फेंके नात खानों के ऊपर वो बड़ा आशिक रसूल है, जिसने ज्यादा लंगर बांट दिया वो बड़ा आशिक रसूल है। और मेरे भाई ये इश्क का म्यार गलत है। ना ये कुरान ने दिया म्यार, ना हदीस ने दिया। हजूर का सच्चा हुब्बदार कौन है? ये फकत नोट फेंकता ना देखो, 5 वक्त की नमाजों में देखो। हजूर का आशिक कौन है? ये सिर्फ लंगर बांटता, लंगर खाता ना देखो, मस्जिदों को आबाद करता हुआ देखो। सारी रात जलसा हुआ, नोट फेंके, नारे मारे, अली अली किया। और यार अली पाक की तो एक नमाज कदा हुई थी, आंखों में आंसू आ गए थे। हालांकि कदा भी पढ़ सकते थे, हजूर के लिए हुई थी ना। रोए क्यों थे? इसलिए उन्हें कदा पढ़ने की आदत नहीं थी, उन्हें कभी कदा पढ़ी नहीं थी। हम नाम अली का लेते, हमने कभी अदा नहीं पढ़ी। मैं हैरान हूं इस कौम से कि हम 11-12 की दरमियानी रबीउल अव्वल को रात को भी ना गलियां सजाते रहे और झंडे लगाते रहे, और उस दिन भी हमने नमाज नहीं पढ़ी। हालांकि वो दिन तो हजूर के साथ अहद गुलामी का दिन था, हजूर के साथ वफा का दिन था। हम 12 रबीउल अव्वल को भी ना जुलूस लेके मस्जिद के पास से गुजर गए और नारा क्या था? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अंदर जोर की जमात हो रही, इससे मौत कबूल है लेकिन नमाज कबूल नहीं। अगर वाकई मौत कबूल होती ना तो फिर अपने आप से सवाल करता, बाहर से किसी मुफ्ती से फतवा मांगने की आदत नहीं थी। अपने आप से पूछता, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अपने आप से पूछता कि जब नमाज के वक्त काबतुल्लाह का तवाफ रुक सकता है तो जुलूस नहीं रुक सकता। नमाज इतनी अहम है मेरे भाई, काबे का तवाफ कभी नहीं रुकता, लेकिन नमाज के लिए वो भी रुक जाता, तो हमारा जुलूस भी रुक सकता। तो जब रात गए तक महफिल होंगी तो सुबह पक्के नमाजी भी गायब होंगे। तो इसको इस अंदाज से मुरतब करें। एक तो जो प्रोफेशनल नाथा हैं, प्रोफेशनल नकीब हैं, प्रोफेशनल लोगों का बाइकाट किया जाए। जो लोग भाभी का दुपट्टा बांध के आ जाते हैं ब्यूटी पार्लर से तैयार होके और बरसते नोटों में नाते पढ़ते, उनको सुन से इश्क रसूल पैदा नहीं होता। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश, कि मैं जहरे हलाहल को कभी कह नहीं सका कंत। बात वही कहता हूं समझता हूं जिसे हक, ना अबला मस्जिद हूं ना तहजीब का फर्जंद। और फिर कुछ लोगों के अंदर गाना चल रहा होता है, ज़बान पे नात चल रही होती। और भाई नात है, ये नात इबादत है, ये नात की हुर्मत के खिलाफ है, ये नात के तकद्दस के खिलाफ है कि नात पढ़ते नजर किसी और तरफ गई हो।
नात पढ़ते नजर गुंबद खदरा की तरफ गई। ज़बां हो महवे तौसीफ़ो सुना तो नात कहता हूं, बने जब धड़कने सल्ले अला तो नात कहता हूं। नात इबादत है मेरे भाई, जेरा जबरा शद्दा मद्दा सब शान तेरी विच आईयां, बेखबरां नू खबर ना काई ते खासा रमजा पाई। लेकिन जब मिशन माश बन जाए तो उस वक्त खराबी आती है। तो आखिरी बात, ये जो मिलाद का लफ्ज है, ये मिलाद अरबी का लफ्ज है और उर्दू वाले कहते हैं यौम पैदाइश और इंग्लिश वाले कहते हैं बर्थडे। और आजकल ये रिवाज भी है। तो जब किसी की बर्थडे पे जाते हो तो कोई बुलाए तो जाते हो या अपने आप भाग जाते हो? बोलो। तो आज तुम मेरे नबी की बर्थडे पे आए हो, हजूर ने बुलाया तो आए हो ना। महबूब की महफिल को महबूब सजाते आते हैं वही जिसको। अच्छा, जब किसी की बर्थडे पे जाते हो तो खाली हाथ जाते हो या कोई तोहफा लेके जाते हो? कभी खाली हाथ तो नहीं गए। और तोहफा कौन सा? जो उसको पसंद हो, जिससे वो खुश हो। अगर बच्चे की बर्थडे है तो कोई खिलौना लेके जाओगे, अगर किसी बड़े बड़े की है तो उसकी मदद की चीज होगी। तो यार औरों को तोहफे पेश करते हो, तो आज तो मेरे नबी की बर्थडे पे आए हो, कोई तोहफा हजूर को भी तो पेश करो। करना कि नहीं करना? मैंने पूरी तकरीर में तुम्हें नहीं कहा कि आप सुभान अल्लाह कहो, हाथ खड़ा करो। हमारे खुतबा आधी तकरीर खुद करते हैं, आधी मजमा करते हैं, हम सारी खुद ही करते हैं। लेकिन अब तो मुझे बताओ ना यार, आखिर में कौन खुश नसीब है जो मेरे नबी की बारगाह में तोहफा पेश करे? सारे पेश करेंगे जी? स्टेज वाले हाथ नहीं उठाए, सारे करेंगे इंशाल्लाह। तोहफा कौन सा जो मेरे नबी को पसंद है? मेरे आका ने फरमाया, हुब्बे बलैया मिन दुनियाकुम सलास अतीब बन्निसा व जोइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात। मुझे तुम्हारी दुनिया से सिर्फ 3 चीजें पसंद हैं। उसमें आखिर में फरमाया, नमाज के अंदर मेरी आंखों की ठंडक रखी गई। आज यार ये अज़म करो कि या रसूल अल्लाह, आपकी इस बर्थडे के मौका पे आपकी बारगाह में ये तोहफा पेश करते हैं कि आज के बाद 5 वक्त नमाज पढ़ के आपकी आंखें ठंडी करेंगे। जिन्होंने इशा नहीं पढ़ी वो इशा पढ़ के सोएं और फजर की नियत करके सोएं। नमाज मेरे नबी को इतनी महबूब थी, जब नमाज का वक्त होता तो ये ना कहते अजान कहो, बल्कि फरमाते अरेहना या बलाल, अरेहना या बलाल, बलाल उठो हमारे दिल को राहत पहुंचाओ। अजान हो तो मेरे नबी के दिल को राहत पहुंचती है, उम्मती नमाज पढ़े तो नबी की आंखें ठंडी होती। तो आज ये अज़म करो कि ये तोहफा पेश करना है हजूर की बारगाह में कि आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप पहली पढ़ते हैं या आज नियत कर ली है तो साथ एक नियत और कर लो कि अगर हमारे घर में, मोहल्ले, बस्ती में कोई बेनमाजी है, दोस्तों में कोई बेनमाजी है, तो हम उसको दावत देंगे। ये दीन दावत से फैला है, इतनी दावत देंगे, इतनी कोशिश करेंगे कि वो बेनमाजी नहीं रहेगा। हमारा काम कोशिश करना है, दिल को बदलना रब का काम है। हजरत सर्री शक्ति कहते हैं, मैं जा रहा था तो एक नौजवान शराब के नशे में गिरा पड़ा था और उसका मुंह गंदी नाली में था। कहते बड़ा तरस आया कि ये इंसान है, अशरफुल मखलूकात है और जलील हो रहा है। कहते मैंने उसको पकड़ा, साफ पानी से मुंह धो दिया और चला गया। अल्लाह की कुदरत देखी, जब मैं सुबह तहज्जुद पढ़ने के लिए गया तो वो शराबी मुझसे पहले नमाज पढ़ रहा था। मैं हैरान हुआ, बारी तला ये तो मशहूर शराबी है, दिन को मैंने मुंह धोया था, घर का रास्ता बताया था। हाथफ से बात आई, ऐ मेरे बंदे, तूने इसका मुंह धो दिया था, मैंने इसका दिल धो दिया था। ले किसी को वुजू करा के अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे, मालिक ये मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा बेटा है, मेरा हमसाया है, इसको जहन्नम की आग से बचा ले। हो सकता है अल्लाह उसके दिल की दुनिया बदल दे। यही पैगाम है, गर्द आलम में तुझे मकसूद गर आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है मिसे खाम तो इस तरह से कुंदन कर लो, दिल को यादे शाह को नैन का मस्कन कर लो, सबज गुंबद से यूं ताल्लुक बनाओ नादश, रूह भी अपनी हरे रंग से रोगन कर लो। वमा अलैना इल्लल बलाग।